नमस्कार दोस्तों, जैसा कि YouTube चैनल फेस वार्ता आपका अपना चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम राजनीतिक अनेक मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। कैमरे हमारे, विचार आपके। हमारी हर संभव यही कोशिश रहती है कि आप तक हर व्यक्ति की आवाज़ पहुंचे। आज के इस विशेष एपिसोड में हम ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करा रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में, तो मोदी जी के नेतृत्व में आपने काफी काम किया है और आप उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी है और आपको गर्व भी है। दिल से जुड़ी हूँ मैं। दिल से जुड़ी है। अच्छा, क्योंकि वो बेटे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अच्छा। जब भी मुझे कहीं पूरे मैं फोटो भी देखी दिया मोदी जी को कि ये डॉक्टर ने दिया, तो कहते विवेक ने दिया, तो नाम से जानते हैं। और बल्कि गुजरात के सीएम थे तो आए दिल्ली में, तो मुझे कहने लगी बिमला जी मैं आपके परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप घर आ जाओ। कहते मैं पहले वाला मोदी थोड़ा हूँ, जब घर आ जाओ। अच्छा। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, माहौल है दिल्ली में उपचुनाव का। जो आज के प्रतिनिधि है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका परिचय मैं क्या दूं? नमस्कार। नमस्कार। आप अपने थोड़ा सा परिचय अगर हमारे चैनल को बताए तो बड़ा। मैं हिमाचल से सांसद बनी, पर मैं ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। महिला मोर्चा की स्थापना हिमाचल में मैंने की और महिला मोर्चा में मैं रही हूँ। तीन टर्म में प्रदेश अध्यक्ष रही हिमाचल की। और मंडल स्तर से शुरू किया था मेरा सफ़र, और करते करते फिर मैं राज्यसभा में मुझे सरकार ने या संगठन ने सोच करके राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा में मैं 2010 में राज्यसभा में आई, 2016 में मैं रिटायर हो गई। मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, मेरे 3 बच्चे तीनों दिल्ली में रहते हैं, तो इसलिए मेरा आना जाना लगा रहता है। पर बेसिकली मैं शिमला से, हिमाचल से हूँ, और शिमला में हमारा बिजनेस भी है, और शिमला में ही मैं राजनीति में काम करती हूँ, हिमाचल में। अच्छा, तो आने वाला सौभाग्य था कि आप दिल्ली में थे और हमारी आपसे मुलाकात हुई। हाँ जी, सौभाग्य की बात है। अच्छा, आपके बेटे बता रहे थे कि आपने मोदी साहब के नेतृत्व में काफी काम किया है। हाँ जी, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ तो मोदी जी हमारे हिमाचल के प्रभारी बन के आए थे। नरेंद्र मोदी जी। और हमारे घर आना जाना, बल्कि उनको ज्यादा पसंद आता था मेरे। अच्छा, आपके घर व्यक्तिगत आना जाना था, बल्कि उनको खाना भी मेरे हाथ का ज़्यादा पसंद आता था। अच्छा, बड़ी इत्तेफाकन बात है। तो फिर मैं उनको खाना बना के अगर घर में ना आ सकूँ, क्योंकि मुझे भी संगठन का काम रहता था। जैसे चुनाव है तो पूरे प्रदेश का दूर रहता था जी, तो मैं प्रदेश में जाना होता था, तो मुझे जल्दी है तो खाना बना के उनको मैं टिफिन में दे आती थी। अच्छा, तो कभी आपने सोचा था कि ये नरेंद्र मोदी जी जो मेरे घर आते हैं जाते हैं और मेरे घर का खाना पसंद है, कभी देश के प्रधानमंत्री बनकर जनता का? नहीं, कभी नहीं सोचा, और सोचते तो शायद कुछ और। अच्छा, अब आपकी बात होती है बड़ी अच्छी तरह से अभी भी। अच्छा। हिमाचल जब भी हिमाचल आते हैं तो जैसे हेलीकॉप्टर, मतलब वो आपको कभी भूले नहीं? आज भी? अच्छा। हेलीकॉप्टर में जब भी आते हैं तो एक पैर नीचे रखते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैं खड़ी हूँ रसीद करने के लिए, तो सबसे पहले पूछते हैं बिमला जी क्या हाल है। अच्छा। और इस बार तो मैंने उनको बोला भी कि मैंने अपने बच्चों को मिलाना था। कहते अच्छा मैं टाइम दे दूँगा, पर मैं ही नहीं जा पाई कोरोना की वजह से। तो आपको गर्व महसूस होता होगा? बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो हमारे देश के जनता काबिलियत बड़ी थी जी, उनका पंक्चुअलिटी जो थी ना, वो ही उनको पे करती होगी आज भी। क्योंकि उनका अगर 11 बजे की मीटिंग का टाइम है तो वो 11:15 बजे वहाँ बैठे होते थे। हालांकि प्रभारी थे, उनको सबसे बाद में आना होता है, कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए तो आना, पर वो पहले बैठे होते थे। अच्छा। और बड़ी ज़्यादा उनकी कुर्बानी होती। अच्छा, आपको कभी लगा ऐसी कि ये शख्स कभी कुछ बड़ा आदमी बनेगा, कुछ लगा ऐसा? नहीं, क्योंकि कुछ लक्षण नजर आ जाते हैं ना कई बारी। नहीं, ऐसा उनका था कि जैसे हमारे कार्यालय में काम करता था। हाँ। उसको कंप्यूटर वगैरह में उनको बड़ा इंटरेस्ट था। अच्छा। उनको बोलते थे कंप्यूटर सीखो, ये करो, बल्कि मुझे कारपोरेशन के इलेक्शन में पीछे पड़ गई कि आप खड़े हो। अच्छा। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, मेरी शिमला में बड़ी ज़्यादा
मतलब मेरी बात मानते हैं लोग, तो उनको लगता था कि इसको खड़ा करो, चाहते होंगे शायद की राजनीति में आगे तक बढ़े जी। तो मेरे को खड़ा कर दिया। तो मैं उन दिनों में इन हालात में नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पार्किंसन हो गया था। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड चल फिर नहीं सकते थे, हालांकि वो RSS से थे तो बड़ा काम करते थे पार्टी का, पर चल फिर नहीं सकते थे। तो मैं अकेली पड़ गई, बच्चे मेरे तीनों दिल्ली में थे, तो मेरे साथ कौन था कार्यकर्ता के अलावा ना, तो मैं हार गई। पर फिर उसके बाद उनका था कि नॉमिनेट करो, तो मुझे काउंसिलर नॉमिनेट भी कर दिया। पर चुनाव में भी जब खड़ा किया तो मैं बड़ी क्या बोलूँ आपको, मुझे लगता है कि अब संन्यास से ले लिया आपने। तो मोदी जी के नेतृत्व में आपने काफी बहुत काम किया है और आप उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी है और आपको गर्व भी है। दिल से जुड़ी हूँ मैं, दिल से जुड़ी है। अच्छा। बल्कि वो बेटे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अच्छा। जब भी मुझे कहीं पूरे हाँ, मैं फोटो भी देख रहा हूँ, पीछे ये फोटो आपके साथ है उनकी। पूरे कहीं भी इंडिया में कहीं भी हम जाते थे जी। तो जैसे मोदी जी मिलेंगे तो पूछेंगे कि डॉक्टर का क्या हाल है। अच्छा। तो एक बार मैं इसको बोला कि कुछ उनको लिख के दे अच्छा। कि क्या करना चाहिए। जी। तो क्योंकि वो बोलते थे, किसी ने पूछा कि आप जानते हो डॉक्टर को, कहते अगर बीजेपी में कुछ हो तो उसके पेट में कलबली मच जाती है। अच्छा। तो मुझे गुजरात के सीएम थे, तो गुजरात कहते फ़ोन करता है कि पार्टी में ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छा। तो कहते इसलिए मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैंने लेटर दिया मोदी जी को कि ये डॉक्टर ने दिया, तो कहते विवेक ने दिया, तो नाम से जानते हैं। और बल्कि गुजरात के सीएम थे तो आए दिल्ली में, तो मुझे कहने लगी बिमला जी मैं आपके परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप घर आ जाओ, कहते मैं पहले वाला मोदी थोड़ा हूँ जब घर आ जाओ खाना खाने। तो पहले तो आते थे ना, घर में आना जाना, घर की तरह करते थे। अच्छा, चलिए एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपने समय आपका भी मूल्यवान होता है। अभी हमारे देश की कैपिटल राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल साहब है। क्या केजरीवाल साहब आपकी नज़र में, व्यक्तिगत नज़र में, एक अच्छे मुख्यमंत्री बनकर उभर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने दिल्ली में कुछ किया। अच्छा, आप बताइए कुछ नया लगता है? उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, वाईफाई, कहने को तो जो मर्जी को कहता बहुत है, सारी मुफ्त की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वो मुफ्त में तब्दील करने की कोशिश। बस वो मुफ्त में देने के बाद, और मुझे नहीं लगता कि मुफ्त में दे के कुछ चीज ठीक हो सकता है। अच्छा, आपको नहीं? आप पानी फ्री में देना या बसों में सफर कराना, क्या औरतों को घर के काम नहीं है जो बसों में फ्री घूमती रहेंगी इधर उधर? या किसी संगठन में लगाओ या कुछ संस्थाएं बनाओ जिसमें वो काम करें, ठीक है। और महिलाओं के पास बड़ा टाइम होता है तो उनको किसी और काम में लगाओ, कि बसों में घूमने के लिए लगा दोगे तो ये कोई काम है करने का? चलिए, आप फेस वार्ता के माध्यम से, क्योंकि आपने भी काफी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से अपने पदों को निभाया, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे प्रतिनिधि थे जो बड़ी ईमानदारी वाली पद था और बड़ा जिम्मेदारी वाला भी था। वाकई में ईमानदार, और मैंने निभाया भी, जिम्मेदारी भी बहुत थी। क्या आप फेस वार्ता के माध्यम से भारतवासियों से कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं ही कहना चाहूंगी कि इन मुफ्तखोरियों के चक्कर में ना आए। अच्छा। कि पानी फ्री में पी लिया, अगर पानी फ्री में पिएंगे तो पानी में जितना पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आएगा? जी। तो ये थी मैडम के विचार बड़े अच्छे लगे और मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके इनसे। मुझे गर्व हो रहा है, जैसे बिमला जी को गर्व है मोदी जी के, अब मुझे गर्व है बिमला जी के ऊपर, क्योंकि आज मैं एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात की। उन्होंने जाते जाते एक बात उड़ गई कि मुफ्त के चक्कर में न पड़े। 1 साल के बाद MCD के चुनाव है, अभी 28 तारीख को चुनाव है, और बिमला जी ने एक बात कही कि मुफ्त के चक्कर में ना पड़ के एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, और ये फैसला जनता जनार्दन करेगी और आने वाला समय बताया। इसी के साथ अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर विवेक कश्यप जी। मैं पिछले 20 साल से शालीमार बाग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी शिक्षा जो है वो हिमाचल से, शिमला से ली है। फिर मैं इंग्लैंड चला गया था, वहीं बस गया था, लेकिन फिर मातृभूमि ने बुलाया और मेरी माता ने बुलाया, मैं वापस आ गया, नहीं तो मैं वहीं पे सेटल हो गया। अच्छा, लेकिन मैं अब यहाँ पर हूँ और देश की सेवा में लगे हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं। सर, आपने भी काफ़ी सब उतार चढ़ाव देखे होंगे। भारत का नाम इंग्लैंड में भी आपने देखा होगा कैसे लिया जाता है, किस नंबर पे हमारे भारत को, आपको क्या लगता है कि पहले यही पूछते हैं
विदेशों में भारत का नाम आप जब इंग्लैंड थे कैसे मतलब लिया जाता था, सम्मानित? नहीं जी। पहले तो हमारी देश को कहा जाता था कि ये सफेरों की देश है और इसमें गरीबी है, और ये बातें कभी आपने वहां बैठे बैठे लोगों में सुनी? बिल्कुल सुनी है, और तो आप महसूस भी करी है। हम लोग इंडियन बोलते थे तो फिर भी थोड़ा बेटर था। पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के कंपैरिजन में इंडियंस की थोड़ी ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन ओवरऑल साउथ एशिया की इज्जत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, अपने कॉलेज के अपने कोलीग से मिलता हूँ, अपने सेंट मेरीज हॉस्पिटल पैडिंगटन जहाँ मैं काम करता था लंदन के अंदर, वहाँ जाता हूँ, तो अब वो काफ़ी अच्छी तरह से बात करते हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है भारत की, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। और ये लोगों ने तो कहा कि मोदी साहब बाहर विदेशों में मौज कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। वो मौज करी होती तो आज जो एक मोदी जी की कॉल या भारत की कॉल पे सारा विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप है, फ्रांस है, वो भारत के साथ खड़े हुए नहीं आते। आज आप देखिए चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ है, उसमें पूरा का पूरा क्वाड जो बना दिया, ये मोदी जी के बाहर की जो कूटनीति थी, जो उनकी घूमना था, विदेशों में जाते थे और उन लोगों से मिलते थे, वो उसी का परिणाम है आज कि चाइना को वापस मुड़ना पड़ा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप पहले गए थे, आज से कितने साल पहले? मैं वहाँ पे सन 1993 में इंग्लैंड में बस गया था, सेटल हो गया था। और अब जब भी मैं जाता हूँ, साल 2 साल में मेरा चक्कर लगता है, तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क आ गया है। वो लोग आप वहीं कहते हैं, टैक्सी ड्राइवर तक को मालूम है वेयर आर यू फ्रॉम, इंडिया, मोदी। तो एक तरह से ये छवि जो है, इससे हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है, एयरपोर्ट पे ही अच्छा लगता है कि यस वी आर फ्रॉम इंडिया, प्राउड टू बी इंडियंस। ये बदलाव आप जो हुआ है, तो इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है? मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग लीडर इंडिया में ज़रूरी रहता है, और वो इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देख लो कि सारा विश्व आज इंडिया के साथ खड़ा इसी वजह से। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की, जी, क्योंकि आप भारतवर्ष में हैं। क्या हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जी आपकी नज़र में सही मुख्यमंत्री? देखो, वो मुख्यमंत्री कैसे सही हो सकता है जो हमारी सेना पे सवाल उठा दे और बोले मुझे प्रूफ दिखाइए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। मैं आज कहता हूँ कि एक मेजर जनरल है इंडियन आर्मी के, वो कहते हैं हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक करी। अगर मेजर जनरल साहब कह रहे हैं हुज ऑन ड्यूटी, तो वो कह रहे हैं हमें इंडियन आर्मी पे हमें बहुत प्राउड है। इंडियन आर्मी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। ये जेंटलमैन आर्मी है, ये कभी किसी पे अत्याचार नहीं करते, और इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। और वहाँ का मेजर जनरल कह रहा है कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो मुख्यमंत्री को छोड़ो, कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसका कभी ये अच्छा नहीं लगता कि वो बोले मुझे प्रूफ दिखाओ। दूसरी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, वो थी कि इनका जो हॉबनॉबिंग होती है, जैसे सूत्र कहते हैं कि खालिस्तानियों के साथ पंजाब में हॉबनॉबिंग करते हैं, और ये यहाँ पे जो ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे, वो इनके पार्टी के कुछ लोग थे। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। JNU में इनका रोल भी बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा अरे अपने आप में ये बदलाव कर दें और थोड़े से नेशनलिस्ट थोड़े और बन जाए, क्योंकि ये सब देखते हैं। अभी तो भारतवर्ष में चुनाव लड़ने की, अभी यूपी में भी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिला पंचायत और प्रधान, भावी प्रधान, उप प्रधान। देखिए, पहले ये दिल्ली को मुझे नहीं पता, ये दोबारा जीते हैं। गौतम साहब ने कहा कि यूपी को मैं दिल्ली का रोल मॉडल बना के लेकर जाऊंगा। देखिए, ये जो मेरा टैक्स पेयर है, इन्होंने मेरे दिए हुए मेरी मेहनत के टैक्स का बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करी है। ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे पानी के लिए जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो हमारा जो बिल आता था, मैं खुशी खुशी उसको देता था। मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया चाहिए। आज की डेट में अगर कोई फ्री की चीज़ है, तो वो देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। वो कहीं ना कहीं से पैसा निकल रहा है। वो कहाँ से निकल रहा है पैसा? इनकी थ्योरी है कि कुछ टैक्स पेयर को रिटर्न जाएगा। टैक्स पेयर को रिटर्न फ्री की चीज़ से देकर ना करें। टैक्स पेयर को रिटर्न होता है एक अच्छी सुरक्षा देकर। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, जो झुग्गियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा बन गई हैं दिल्ली के अंदर
कि हमें लगता है कि शालीमार बाग जैसे एरिया में जो चेन झपट्टी और ये सब बढ़ गया है, बिकॉज यहाँ पे झुग्गियाँ बहुत बन गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती जाती है। अब हर एक चीज़ को दिल्ली पुलिस को ब्लेम करना भी ठीक नहीं होगा। लोग कहते हैं कि वोट बैंक के लिए झुग्गियाँ बनाई जाती है। यही वोट बैंक तो भारत को खराब करता है और इसी वोट बैंक से ऊपर उठना है। यही अगर हम पढ़े लिखे लोग सब मिलकर ये करें कि नहीं, हमें फ्री का नहीं चाहिए, आप हमें सुरक्षा दीजिए, आप हमें बढ़िया सुविधा दीजिए, बढ़िया फ्लाईओवर दीजिए। इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई इतने कोई फ्लाईओवर इन्होंने 6-7 तो आपकी नज़र में मतलब हमारे मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं होंगे। वो अच्छे इसलिए नहीं साबित होंगे क्योंकि वो फ्री की चीज़ देकर, ये तो उस तरह का हो गया ना, करप्शन हो गई। जैसे चुनाव से पहले हम कहते थे इतने इतने पैसे बांट दिए और वोटें खरीद ली, अभी वो फ्री का करके फिर वोटें ले लेंगे। तो ये चीज़ जो है ये हाँ, क्योंकि दिल्ली का समस्या देखिए, पॉल्यूशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, हर एक दिल्ली वाले का उसकी लाइफ से 4 साल कम हो गए, 20 साल गए बहुत देर। और ये जो पॉल्यूशन है इसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हर एक को ब्लेम करना भी ठीक नहीं होता। ठीक है, किसान पराली जलाते हैं पंजाब हरियाणा में, आप क्यों नहीं उसका एक आगे लीड करते हैं, उनके लिए पराली के लिए कुछ करिए। 10 सालों से ये औरों को ब्लेम करते रहते हैं। पॉल्यूशन तो मेजर फैक्ट है। आप साफ पानी दीजिए, आप साफ हवा दीजिए। जो मुख्यमंत्री साफ हवा नहीं दे सकता वो मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपकी माता जी ने राजनीति में रही है, लगभग उन्होंने अपना जीवन राजनीति में ही बिताया है। क्या आपका कभी, क्योंकि आपके लिए ना आसानी बहुत रहती, क्योंकि आपको नेतृत्व बड़ा अच्छा मिलता, आप डॉक्टर ही क्यों बने? आप राजनेता कभी बनने की इच्छा जाहिर नहीं की या मन नहीं था? नहीं, वो परिवार का तो पसंद करते नहीं बीजेपी में। ये फैमिली प्रोफेशन नहीं है। परंपरावादी वाली अनलाइक अदर पार्टीज जहाँ पे वो बच्चा भी उसी में और पूरा खानदान उसी में। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा जी, मतलब परंपरावादी ना छोड़कर आपको जो पसंद है आपने वो किया। हम करेंगे राजनीति तो अपना कुछ काम कर कर आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हमारी माता जी यहाँ थी इसलिए मैं सीधा गद्दी पे बैठ गया। वो वाला काम नहीं। देखिए इशारों में अगर समझे तो राज को राज रहने दीजिए। हम नाम नहीं ले सकते किसी का, खैर ये अलग मुद्दा है। पर अपने अपने विचार हैं, डॉक्टर साहब के विचार थे, लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति विचार रखता है। मैं भी जाते जाते आपसे सिर्फ एक कहूँगा कि सच में जिसे हम चुनते हैं वो हमें नजरअंदाज ना करें, हमारे सुख दुख का साथी हो और हमारे विकास दे। जब हम विकास देंगे तो वो साथ भी विकास करेंगे और वो और हम विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। खैर ये जनता जनार्दन तय करेगी 1 साल के बाद जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है क्या होता है, ये हम वक्त के ऊपर छोड़ दें। इसी के साथ लेता हूँ विदाई। मैं राजा नाइक, फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके, कैमरा में मुन्ना भाई।